मैम, मेरे पेट में रात से दर्द है। क्यों, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैंने रात से आपको देखा था, आप एक गरीब औरत से रिश्वत ले रही थी। उस वक्त से लेके अभी तक मेरे पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। जुलेहा, यस मैम। अपनी हद में रहो। मैम, मैं अपनी शर्ट में हूँ, आदमी नहीं हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो। आई एम द मोस्ट सीनियर कांस्टेबल ऑफ दिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। मैम, आपकी बात ठीक है, होंगी आप सीनियर, लेकिन रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है। मैं देख रही हूं कि तुम अपनी हद से बढ़ती जा रही हो। तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैम, अगर आपने अपना रवैया चेंज ना किया तो मैं SHO से आपकी शिकायत कर दूंगी। तुम मेरी शिकायत कर सकती हो? यस। तुम्हारे में इतनी जरूरत है कि तुम मेरी शिकायत कर सको, सुरैया भोचाली की शिकायत कर सको। मैम, मैं आपसे नहीं, मैं अपनी वर्दी से डरती हूँ और मैं ईमानदार हूँ। मैं आपकी शिकायत लगा दूंगी SHO से कि आप रात को रिश्वत ले रही थी एक गरीब औरत से। बात सुनो। सुनाई। थोड़ी बहुत तो चलती है, अंदर की बात है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई शिकायत करना बनती है। मैम, 1 से 2 दफा होती है, लेकिन आपने तो हद कर दी, किसी को भी नहीं जाने देती हैं। 10 रुपए भी नहीं छोड़ती। हमारा गुजारा ऐसे होता नहीं। जुलेहा, तुम तो समझ ही सकती हो अंदर की बातें। यस मैम। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। हरगिज नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी जिसमें बेईमानी हो। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, सॉरी मैम। वरना तुम्हें इस थाने से उठवा के बाहर फेंकवा दूंगी। मेरा नाम है सुरैया भोचाली। बच्चा बच्चा मेरे नाम से वाकिफ है। यहाँ का हर बंदा मेरे नाम से डरता है। और एक तुम हो कि मुझे आंखें दिखा रही हो। नहीं मैम, सॉरी। अपनी सीनियर कांस्टेबल को आंखें दिखा रही हो। यस मैम। आज ही तुम्हारी शिकायत करती हूं। ये रवैया नहीं चलेगा। ये थाना है, यहां मेरी मर्जी चलेगी, समझी? जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या, कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। क्या हाल है सुरैया भोचाली? ओए, इस तरह के पागल साथी भी हमारे स्टेशन पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से पुलिस का इदारा बदनाम हो रहा है। ओ सुरैया भोचाली, देखो ना जी, आय हाय, वो भी क्या दिहाड़े थे जब हम पुलिस से पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। तुमने कहा था जैसे ही हमारी ड्यूटी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, हम धूमधाम से शादी मनाएंगे। न शादी मनाई, अब तो सॉरी सर, बर्बादी बर्बादी है। तो तुमने जो कहा था कि मैं माल इकट्ठा करके तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, तो माल इकट्ठा किया है ना, ये क्या है? तिजोरियां भरूंगा। तो ये क्या है? ये तो तुमने अपना टिड भर लिया है। और टेट भरने तुम्हें की कहा था मेरे लिए कोई जेवरात बनवाओ, कोई घर बनवाओ। तुम्हें अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है। ओ भोचाली, वो कहते हैं पहले जान है तो जान है तो मैंने पहले अपनी जान बढ़ाई है। तुम क्या पतली अपने माचिस की तीली की तरह खड़ी है? सीधी होके खल। मैं चूसनी सर, आप अपना मनी बॉक्स अंदर करें। मनी बॉक्स मेरा इतना ही। अच्छा मेरी बात सुनो, वो अपना साहब आया तो नहीं है घर? साहब अभी आएंगे, और ये आपका थाना है, उजरा नहीं है जहाँ पे आप गाने गाते फिरते हैं। और मेरी बात सुनो, साहब जो है सारी दिहाड़ी नौकरी करता रहता है, तो फुटपाथों पे फिरता रहता है। साहब के बारे में उल्टी बातें कर रहे हैं। तो इस भोचाली, इसको गिरफ्तार करो, इस नाम पे हाथ उठाया। तो मैं पहले भी कहा कि तुम्हें उठवा के बाहर फकवा दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो। मैम, मैं एक सीनियर हूँ और ईमानदार हूँ, और मैं तुमसे ज्यादा सीनियर हूँ। बताओ मैं इसको है? दोनों से ज्यादा सीनियर हूँ। अल्लाह देता। और जब मेरी साइड लेने की बारी आती है तुम्हारे मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती। पता नहीं तुम अफसर के सामने क्या कहोगे मेरे बारे में आज। ओ मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूँ, इसलिए तो तुम सीनियर मोस्ट सीनियर कांस्टेबल हो ना सुरैया भोचाली। मुझे तुम्हारी हरकतों पे शक ही रहता है वैसे। अच्छा बात सुनो, कोई नई पार्टी शार्टी कोई नहीं? मेरे पास जरा थोड़ा सा कमी पेशी हो गई है, देखो कोई नया बंदा है। चुप कर, किसके सामने तू बोल रही है? चुप कर, सुन दी पई है। उसको सब कुछ पता है, उससे छुपा तो कुछ है नहीं वैसे। और मेरी गल सुना, तुम इधर अपना सीधी होके खल। मैं सीधी खड़ी हूँ सर, आप अपना मनी बॉक्स अंदर करें।
हवलदार गुलदार सर 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 तैयार हो जाओ। तैयार शादी के लिए है सर, जाने। सुबह सवेरे मैं उठाऊं और ये लेडी कांस्टेबल भी तैयार करो। देखिए नहीं जी, सुबह सवेरे मैं उठाऊं, पहले नहाया हूं, फिर तो आया हूं, फिर मुंह हाथ शर्ट तो है, फिर अपना स्प्रे शेयर हटाया जी, बॉडी होते थे, फिर आ गए जी, तैयार है जी। ऑर्डर करो किधर जुड़ना है जी। चलिए दोनों तैयार करो, छापे पे जाने, घर पे छापे। ये लेडीज की तरफ जाएंगे और आप मर्दों की तरफ। अच्छा मैं लेडीज रास्तों की तरफ जाऊंगा जी, क्योंकि उधर खाना शाना होगा तो मैं जरा खा लूंगा जी। क्यों आप लेडीज है? शाबाश, तैयार हो जाओ, तीनों तैयार हो जाओ। और यस सर। सर छापे में किधर जाना है सर? साथ ही गली में जाने ना, क्यों सर, कौन है उधर आया है? सर इधर खड़े हैं। बदमाश बैठे उधर घर पे। सर ओ सर, बदमाशों से तो इसको वैसे ही बहुत डर लगता सर वो मेरे पेट में दर्द है, मैं आता हूँ सर, एक्सक्यूज मी। है। किधर जा रहे हो? हवलदार यस सर। इधर खड़े हो जाओ, असला निकालो कोट से असले को और की- तैयार करो इनको। सर कोट से असला लो। शाबाश, सर चलिए। सर मेरी बात तो सुने, सारे असले को जंग लगा हुआ है सर। आप इस तरह करें, इस टीम को लेके पहुंचे, मैं जंग साफ कर करके आता हूँ। ये क्या? गुलदार, सर 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 यस सर सर। सर सर मैं बड़े अरसे से फील कर रहा हूं कि तुम लोग अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे हो। सही बात है सर। एक बात याद रखना, ये वर्दी आपकी शान है, यस यस सर। सर। ये वर्दी आपका मान है, यस सर। और हम ये वर्दी पहनते वक्त ये हल्फ उठाते हैं कि हम अपनी इस धरती माँ की हिफाजत करेंगे, यस यस सर। सर। और इस पे जितने भी लोग नापाक अजाइम रखते हैं उनका सफाया करेंगे। यस सर। हमेशा मजलूमों का साथ देना, यस सर। जालिमों का हाथ रोकना, यस सर। कभी भी बेईमानी और चोरी चकारी के कामों में उनकी मदद ना करना, यस सर। रिश्वत से दूर रहना। यस सर। और तुम लोगों की फिटनेस का क्या आलम है, जरा मुझे वो भी तो पता लगे। सर आई एम परफेक्ट सर। आप खवातीन जरा साइड पर हो जाएं, मर्द हजरात इधर आ जाएं। यस सर। सर सर। सर खवातीन वहां खड़ी हो जाएं। तू क्यों उधर खड़ी है? सर मुझे खुद पे शक था। शक ना किया कर। शूज नाइस, शाबाश नाजिम, थैंक यू सर। शाबाश, परफेक्ट। पुलिस वाला ऐसा ही होना चाहिए कि उसको देखते ही मुजरिम डर जाए। उसकी फिटनेस का लेवल यही होना चाहिए। यस थैंक यू सर। नाजिम, यू आर ओके टू गो। थैंक यू सर। सर। ये क्या है? व्हाट्स दिस? सर दिस इज माई खाता पीता पेट सर। सीना बाहर, पेट अंदर। सीना बाहर, पेट अंदर। सर और कितना बार करें जी, आप ही ना बाहर आ रहे हो। तो इस तरह करेगा, बहुत जल्द पुलिस की नौकरी से फारिग हो जाएगा तू। ओ नहीं करे सर, मेरे निके निके बच्चे नाले जी कसमें पोखिनल मार जोड़ सुन के कर दो जी। इसमें कहीं हराम तो नहीं भरता तू? नहीं सर नहीं सर। सुरैया, मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। यस सर। बताओ, एनी प्रॉब्लम सर कोई प्रॉब्लम विद नहीं। हवलदार गुलदार? सर बस ये कुछ खाता ज्यादा है, थोड़ा खाने को टाइम ज्यादा देता है, ड्यूटी पे थोड़ा कम नजर आता है। सर इसकी जरा क्लास लें। वो तो मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर सीनियर अपने जूनियर को दबाता है, तो मैं जूनियर को सुनना चाहूंगा। सर ये हर वक्त मुझे दबाते रहते हैं सर, मैं देखे दब दब के ये हाल बन गया सर। तुम बताओ जुलेखा, यस सर। गुलदार क्या करता रहता है? सर ये टाइम के आने से पहले नहीं आते और हर वक्त सोए रहते हैं, और जब देखो ये रिश्वत लेते रहते हैं, और मुझे धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने सर को बताया तो मैं यहाँ नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गुलदार, झूठ बोल रही है सर। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। खबरदार, अगर मुझे तुम्हारे हवाले से इस तरह की कोई रिपोर्ट मिली। सर आप जज्बाती होकर खवातीन की शहादत पे सर मुझको मुजरिम समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं नीट एंड क्लीन आदमी हूँ सर, अपने आप की तरह। जिस थाने से तुम आए हो वहां से भी तुम्हारा रिकॉर्ड इसी तरह मेरे पास आया था। सर बद से बदनाम बुरा सर, मैं अब क्या करूं? ये लास्ट वार्निंग है, ओके सर। इसके बाद कोई गलती नहीं चलेगी। और नाजिम, Yes, आप sir. जो नफरी तैयार कर रहे थे, नफरी जी, तैयार करें। ठीक है, ठीक है, मैं फिर आता ठीक हूं। ओके। गुलदार यस सर। तैयार हो जाओ, दोनों इसको भी असला उधर से उठा लो। ठीक है सर, आप जल्दी। चले सर, हम आ रहे हैं सर। जल्दी करो। ओके सर, आप उधर से चले। असला उठाओ। आप चले, आ हम जाओ। आ रहे हैं सर। आप चले सर, हम आ रहे हैं। उधर से सर, उधर है रास्ता, आप भी भूल जाते हैं सर।
हर वेले इधर आए सुरैया बुचाली, इधर आओ ना। ये शिकायतों का काम दोस्त का था, तुम किस खुशी में मेरी शिकायत लगा रही थी? अपने होने वाले मजाजी खुदा की शिकायत इस तरह आदमी लगाता है? और तुम मेरा कौन सा कोई ख्याल रखते हो जो मैं तुम्हारा ख्याल करूं? हर वक्त सारे वादे तो तुम्हारे झूठे निकले हैं। सुबह शाम तुम्हें मैं चॉकलेट का ला के देता हूँ, कभी अपना एक चॉकलेट मुझे दिया? मैं चॉकलेटें नहीं शेयर करती अपनी कोई भी। तो और वैसे भी बात सुनो, इतना मेरा टाइम गुजर गया, तुमने कितना टाइम मेरा जाया कर दी ड्यूटियों पे आके मुझसे झूठे वादे करके। मैं तो तुम्हारी शिकायतें लगाऊंगी ना अब मेरी बात सुनो, नाम तो तुमने मेरा सुना होगा। पुलिस में नौकरी करती हो, तुम्हें पता नहीं है 24 घंटे की मुलाजमत है ये? झूठिए नहीं तो पुलिस वाले क्या शादी नहीं करते? आज तुमने मेरे दिल पे जो है ना जख्म लगाया, गहरा जख्म लाई मेरी शिकायत करके। वो कुड़ी जैसे सारी जारी मैं गुस्से होना रहा यार, मेरी शिकायत कर दी, आज तुमने मेरी शिकायत कर दी है। हाँ तो ठीक है, तुम मेरा ख्याल करोगे तो यस सर, चलो अटेंशन। क्या मुसीबत मेरे सिर पईयन। आज कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? 6 आई है सर, और 6 की 6 वापस जा चुकी हैं। क्यों? सर मैम उनसे रिश्वत लेकर उनको जाने देती हैं। कौन सी मैम? जुलेहा सुरैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर ये कोई गलत बयानी कर रही है मेरे बारे में। वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी, खैरियत? मेकअप तो नहीं खराब हुआ ना? नहीं, मेकअप ठीक है। आपका क्या मसला है? खैरियत? मसला मेरे लाइनर तो कोई तो ठीक लगा। मैम ये था लाइनर? मैं भूल गई थी सर जी, मैं कंप्लेन लेके आई हूँ। मैं बैठ जुलूं? बैठ जाइए, बैठ तो जाइए। बीबी बैठो। बीबी फिबी नहीं कहना, मैनू डायरेक्ट मैडम कहना, मुझे बीबी बहुत बुरा लगता है लफ्ज़ कहना। मुझे लगता है ये साइको केस है। जी बीबी, आप बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? ये आपकी पुलिस वाली है? जी जी, लेडीज पुलिस। अच्छा लेडीज पुलिस है, मुंह तो वड्डी आनक पाई है इसने। नहीं, ये असल में जो आप तो चूंकि कंप्लेंट लेकर आई हैं, अगर ये आप मशकूक होती तो फिर ये आपकी तलाशी भी लेती। आए कभी हम थे मशकूक, अब तो हमारा मियां ही नहीं हमारे मशकूक घर नहीं, पे- मशकूक की मैं बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अपना मसला बताइएगा। मसला कोई एक होवे थे मतलब मेरे तो इतने मसले हैं कि जिस दिन से मैं दुनिया में आई हूं, उस दिन से मेरे मसले शुरू हुए। पहले मसला मेरा ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी शादी होगी उसके बाद ये मसला ये हुआ कि मेरे शौहर ने शादी से पहले मेरे से बहुत से वादे किए। जब शादी होगी तो उसके बाद उसने मेरा एक भी अरमान पूरा नहीं किया। मेरे दिल के अरमान सुओं में। बीबी, ये आपके घरेलू मसले हैं, ये आप घर में हल करती। नहीं तो आप, ये कानून किस लिए होता है? ये कानून इसलिए होता है कि हम जो टैक्स भरते हैं ना, आप हमारे वो टैक्स के वजह से ही ये सारा निजाम चल रहा होता है, तो इसलिए हम आपके पास शिकायत लेके आए हैं। देखिए, अगर उन्होंने कानून को तोड़ते हुए आपका कोई हक मारा है तो वो बात कीजिए। तो कानून, सबसे बड़ी बात तो ये है कानून का पहला हक उन्होंने ये मारा कि जो उन्होंने मुझसे शादी से पहले जो वादे किए थे उसमें से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। आपको मैं क्या बताऊं, मैं इतना अच्छा सालन बनाती हूँ, इतना अच्छा सालन बनाती हूँ, उसमें से कहते कभी कहने नमक कम है, कभी कहेंगे मिर्ची कम है, कभी कहेंगे ये कम है, कभी कहेंगे वो कम है। ये कोई बात है करने में? लगता है ये साइको केस है। मेरी बात सुने कैसे कि कैसे लोग आपकी, आ रहे हैं हमारे थाने में। आप कैसे कैसे बैठे हुए, मैंने कुछ कहा है? नहीं कहा ना, तो मुझे भी बर्दाश्त सर करें। मेरा ख्याल है कि दूसरा केस है। जो भी है मेरी बात सुने, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझको आप इंसाफ दिलाएं। आप मुझे ये बताइए कि जब शादी आपकी हुई थी, जो हक महर तय हुआ था, तो आपके शौहर हक नामदार महर- ने आपको हक महर दिया था? नहीं ना साहब जी, किधर हक महर दिया था? शादी वाली रात मुझको कहते हैं हक महर मुझको माफ कर दो। हाँ जी, इतनी फकीरों वाली शक्ल नहीं तो बनाई आपने मैंने। माफ कर दिया, तो देखें अगर आप अपना हक छोड़ ही देती हैं तो फिर उसकी कंप्लेंट का है कि? नहीं तो फिर अगर मैं उस रात रोला पा देती तो फिर लोग कहते देखो जी, अले तो पहले कार में आई है तो इसने आते साथ ही रोला डाल दिया, इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। अभी देखे ना ये आप। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि वो आपके साथ कोई मारपीट या इस तरह का कोई काम करता है? उसकी जरूरत में दान ना बांध दिया। नहीं मतलब ये है कि जी कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, जब आप इतनी तगड़ी हैं तो फिर आपको पुलिस की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो मेरी बात सुने, जितनी मर्जी बंदा तगड़ा हो जाए ना, फिर भी मर्द मर्दी होता है ना, ये तो आपको पता है। आपके अपने घर में भी तो यही हाल होगा तो ना। अगर आप कंप्लेंट दर्ज कर लेंगी, एक बात आप कान खोल कर सुन ले बीबी, एक मिनट जी, मैं कान नहीं खोल सकती, फिर दोबारा फिट कौन करेगा? उसमें मैल है क्या? अच्छा हाँ जी बोले। सुनिए,
अगर आप कंप्लेंट दर्ज कर लेती हैं, हम आपके CNIC के थ्रू आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे, शनाख्ती कार्ड में थ्रू। लेकिन उसके बदले में होगा क्या? क्या? हम आपके शौहर को उठाकर इधर लेकर आएंगे। आपको मंजूर है? नहीं नहीं, मैं कहनी हूँ जी चुप के ना ले, चंगा है ना, ठीक ठाक है, टुर के आ जाती। बस आप उसको यहाँ पे लाएं और उसे मेरे सारे हुकूक मनवाएं बस। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं बीबी से जरा बात कर लूं, हो सकता है ये मसला जो है ये कंप्लेंट के बगैर हल हो जाए। ओह शाबाश सुरैया, देखो यू आर वेल इंटेलिजेंट, जबरदस्त। कि अगर बगैर मसले मसाइल और कंप्लेंट दर्ज किए बगैर मसला हल हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सर यही मेरी ड्यूटी है। जरूर। बीबी जरा 1 मिनट बात सुनना। है ये जनानी है, आवाज इसकी भाइयों वाली है। बीबी जरा बात सुनो। जी बीबी बात सुनो। हाँ जी। कोई अंदर ले दे के मसला हल कर लो, तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं वो हम दूर शूर कर लेंगे। मतलब क्या इस गाल का आपकी? ये मतलब तुम्हें तो पता है ना पुलिस वालों का। अच्छा, मतलब आपको मैं पैसे दूंगी तो आप मसला हल करेंगे? कोई अंदर दे ले के बात खत्म करते हैं। मेरी बात सुने, कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुने, जब पैसे ले दे के मेरे काम खत्म करने था तो मुझे यहाँ आने की क्या लोड़ थी? सारा मसला ही पैसों का है, खर्चा ही तो नहीं देता वो मुझको। हमारा तो सिस्टम ऐसे ही चलता है। फिर भी बहरहाल मेरा तुम्हें मशवरा है। नहीं तो आप अपना मशवरा अपने साथ रखें, आप आराम से तशरीफ रखें। और आपको पता नहीं, आप मुझे जानती नहीं है, मैंने अभी जाके साहब को शिकायत लगा देनी है मेरे से। तुम भी मुझे जानती नहीं हो। नहीं तुसी मैंने नहीं जानते, तुमने सिर्फ वर्दी पहनी है। मैं बगैर वर्दी की बहुत खतरनाक हूँ। मैंने अभी बता देना साहब को क्या आप मेरे से रिश्वत मांग रही। साहब जी मेरी बात सुने, ये आप किस किस्म की पुलिस वाले आपने रखे हुए? आप होल्ड कीजिएगा। होल्ड कीजिएगा? आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। आप होल्ड कीजिएगा, आप अपना नंबर बताइएगा। हाँ जी जी 1 मिनट। जी 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 जी, हम आपसे फिर दोबारा रब्ता करते हैं। साहब जी ये देखें जी, ये मेरे से डायरेक्ट रिश्वत मांग रही है। सुरैया सर ये पता नहीं ऐसी अपनी तरफ से झूठ बोल रही है। सर आपको पता है मैं इस टाइप की नहीं हूँ। दिस इज नॉट फेयर। सर मैं अपने प्रोफेशन से बहुत सिंसियर हूँ। यू नो मी वेरी वेल। शाबाश। नहीं तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये मेरे से रिश्वत मांग रही थी और कह रही थी कि वो ले दे के तो मामला खत्म कर दे। और सर ऐसे आपसे रिश्वत ली है? नहीं सर ऐसे साइको पागल लोग तो हमारे थाने में रोज तब आते तक हैं। आप देख ले, मैंने वाकई में साइको पागल हो जाना तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाना है। आपको रिश्वत मिली? नहीं मेरी अगर बात आपको रिश्वत मिल चुकी होती। देखिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही हरामखोर है और मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा अब इस तरह करते हैं कि आपके शौहर इनामदार को जरा बुलाते हैं, ठीक है? आपको मंजूर है? मंजूर है जी। मैं गुलदाद नाजिम, गुलदाद नाजिम। यस सर। ये पहले चाय के कप के लिए, ये दूसरे चाय का कप, ये तीसरे चाय का कप। और खल सब अल्लाह की कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। अंकल बशीर के घर के दूसरे कमरे के साथ बने हुए वाशरूम के नीचे टूटी के नीचे पड़े हुए नीले रंग के लोटे की कसम मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। दासे जी इसको ये कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती से बचाए, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। सही। कितना शादी से दुआएं दे रहे। ये झूठ बोलती है जी। तो चली बिचो चंगी पली। और चुप कर। स्टॉप इट। आप तो अपनी बीवी से ये गुरेजा हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने इसको कुछ नहीं कहा। मैं ये हैरान हूं कि मैंने अपने स्टाफ को कुछ नहीं कहा और ये डायरेक्ट उठा के आपको ले आए हैं। अभी जो मैंने कुछ कहा नहीं था और डायरेक्ट आपको उठाकर लेकर आए, ये मामला क्या है? 1 कप चाय पिलाई सर, उसके बाद दूध पत्ती पिलाई सर, उसके बाद फिर दूध पत्ती पिलाई सर, फिर खावा तैयार कर। मुझे शादी से पहले कहती थी तुम मजमुआ हुस्न शबाब हो, अब मुझे कहती है तुम पेशावर का चपली कबाब हो। पहले मुझे कहती थी हमको हमी से चुरा लो, अब मुझे कहती जाओ मंजी पीढ़ी ठुका लो। पहले मुझे कहती थी कि तुम हंसते हो तो फूल खिलते हैं, अब मुझे कहती तुम हंसते हो तो तरनोल का फाटक खुलता है। अच्छा जी पहले मुझे मेरी भी सुनो। पहले मुझे कहता था तू मेरी जिंदगी है, अब कहता है तू मेरी जिंदगी है। मुझे कहती थी बहुत दफे लग रहे हैं इन पे। मुझे कहती थी हीरो नंबर 1, अब मुझे कहती है कुल्दी नंबर 1। वो अच्छी फिल्म थी, मैंने कहा चलो वो। नहीं, शादी से पहले और शादी के बाद हाँ जी इस पूरी सूरत हाल में ये बदलाव कैसे आया? मेरी बात। पहले मुझे कहती तुम मेरी जान हो, अब मुझे कहती टोपक जमा कानून दे। समझ नहीं आता। हाँ तो पहले सर ये इन पे वो गाना फिट आता है सर। लो आ गई बहारें
मौसम और चुप कर है जाए। आशिकाना। हेलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम से दाद। आपकी तारीफ Yes, की है। sir। आप मैं नोट वाकई कर रहा हूँ बहुत शबाब सारी हैं। चीजें। जी सर। अच्छा साहब जी मेरी बात सुने, पहले ये मेरे लिए शॉपिंग करके लाते होते थे, ठीक है ना। मैं अब इतने सख्त बीमार हुए थे, मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गई। अब बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ फिर? ये डॉक्टर के लेके गई है जी मुझे। डॉक्टर की दुकान से निकल के शॉपिंग सेंटर में चली गई, सारे पैसे शॉपिंग पे लगा दी, मैं उधर ही बीमार पड़ा। आप मुझे बताइए, मेरी बात सुने, अब डॉक्टर को पैसे देने से अच्छा नहीं बंदा सूट वाले को दे दे, सूट तो फिर काम आ जाता है। बंदा अच्छा बेशक मर जाए। देखिए, कानून मत- को कोई ठोस सबूत चाहिए। अगर तो इसने आपको कोई मारा पीटी की है तो इसको हम हवालात में बंद करा देते हैं। बताइए मैं इसे जब मारने बताइए, लगता आप बताइए हूँ- मैं जब इसे मारने लगता हूँ ये छत पे चढ़ जाती है। गाने बताइए, गाती है, कभी मैं अगर सीधी मार बारिश पीट के की लिए। है तो हम इसके लिए ट्रोल कर लेते हैं। और मेरी इसको बात सुने जी, आप मेरे हुकूक पूरे करवाएं। इसको कहे जी कि मुझे जो ना नौकरानी घर में रख के दे, ठीक है जी। और मैं पांडे वानी नहीं सारे दूंगी। हकूक पूरे करते हो। अल्लाह की कसम से सुबह नाश्ते में ठपठप ठपठप पराठे बना के देता हूँ। दो गाने। सर कितना उठो अच्छा- उठो उठो उठो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं नहीं, एक मिनट सबर गुलजार, इधर बैठा चलो। लाल जाओ जोड़ी साथ बैठ जाओ। बैठाओ। चलो शोर नहीं करना। चुप। हाँ जय सर। मेरी बात देखे साहब जी, ये इतने ही शोर डालते हैं, लोग समझते हैं मैं जुल्म कर रही हूँ, हालांकि ये इसका स्टाइल ही ऐसा फजूल सा है। क्या मुझे मार पड़वा रही है? अच्छा आप दोनों मुझे ये बताइए, हाँ जी। आपकी ये जो शादी थी हाँ जी। ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? सर जी इसकी तरफ से लव मैरिज थी, मेरी तरफ से अरेंज थी सर। लेकिन हमें तो ये स्यापा नारी लगती है। यकीन जानो, देखो मेरे पास बैठती बीवी कम कूलर ज्यादा लगती है जी। सर के ऊपर आप मुझे ये बताइए, ये देख ले, सर, ये देख ले। मेरी एक बात सुन लो, यकीन जानो जब हमारे घर में रिश्ते के लिए आई ना, तो रिश्ते के टाइम मेरी अम्मी ने इसे पूछा कि बेटी जो बात पूछनी है खुल के पूछ लो, शर्मान हुई। मेरी अम्मी को कहती है जो बच्चा बस समोसा खा लूं। तो अच्छी बात है ना, चीज जाया नहीं करनी चाहिए। ले, इसमें कौन सी बड़ी बात? जालिम औरत है, यकीन जानो जालिम औरत। चलो मैं एक फैसले पर पहुंचा हूँ, एक नतीजे पर पहुंचा। आप पहुंच गए सर जी? हाँ, हाँ। जी वापसी कब होगी अभी? आप दोनों को बंद करा देते हैं। नहीं ना जी, हम ही बंद करा देते हैं। ये आप क्या दोनों को बात बंद हुई? करा देते मुझे इसके साथ ही बंद करे तो मैं कार ठीक नहीं थी। लेडीज आप अपने इसको संभाले। मुलजिम को पकड़े इसको तो मैं जेब में और डाल अहमद के को ले जाऊं। इनको ये थोड़ी तकलीफ। अलग अलग कमरों में बंद करें। जाए अलग अलग कमरों में बंद करें। जाए 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 ले जाओ ले जाओ ले जाओ ओ तुमको जाए 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 सर जाए 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 सर सर डो रहा है, सर डो रहा है, डो रहा हो गया सर। हाँ एक दो घंटे में अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर घर चले जाएंगे। मियाँ बीवी के झगड़े तो चलते रहते हैं। हेलो, हाँ वो सैन आर्स वाली रिपोर्ट का क्या हुआ? काम हो रहा है उस पर? चलो ठीक है, ओके ओके, कल तक चलें, ठीक है। अच्छा जुलेखा और सुरैया, ये मतलब ये ऐसा कोई केस नहीं है जिससे थाने का कुछ लेना देना हो, लेकिन चूंकि ये मियाँ बीवी हैं, जब इनको थोड़ा देर ये अलहदगी महसूस करेंगे तो खुद इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। यस सर। और ये आपस में मोहब्बत से रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। पूरा फाइन था सर, अपना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था सर। और बात सुनो, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। गुलदाद, सर। किसी के साथ आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको उस पे कोई जुर्म साबित हुए बगैर आप उसके साथ मारा सर उसने रास्ते में मुझे रिश्वत दी और मेरे मतलब रास्ते में मुझे उसने वो अपना वो धमकी दिए सर। क्या धमकी? कहता है कि तुमने अगर मुझको जेल के अंदर लेके गए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो मैंने कल से पहले ये मुझे शूट करे, अपना दिल तो कलेजा तो ठंडा करके। हाँ जी सर। सही। अच्छा मैं जा रहा हूँ, कोई कंप्लेंट आए, कोई मसला हो तो आप लोग खुद ही हैंडल कर लीजिएगा। और ये छोटे छोटे मसले जो है उनसे इतना बड़ा मसला सर इन दोनों को समझा देंगे, मेरे ऊपर जुगतबाजी करती है सर। क्या जुगतबाजी करती है? सर ये कभी क्या कहती है, कभी मेरी चुगलियां लगाती है सर। सर मैं झूठ बोलते हैं। आपके जाने के बाद ये दोनों यहाँ पे इश्क लड़ाते हैं। हाँ? नहीं नहीं सर, मैं इस तरह की कोई बंदी नहीं हूँ। आपको पता है कि सर मैं बड़ी सर हमारी मंगनी हो गई है, आप शादी होने वाली है, बस उसी के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं सर। मंगनी हुई है? जी सर। सर ये पता नहीं इसने ख्वाबों में कहीं मेरे साथ मंगनी की होगी, अभी तक वैसे देखो ऐसे कोई बात नहीं। खवातीन सर का ये मुझे एहतराम छेड़ता रहता है ड्यूटी पे, हम सर, पर मैं लाजिम आपको ये है। बताना चाहती थी। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वुमेन हरासमेंट के चक्कर में तुम भी अंदर हो सकते नहीं हो। सर अल्लाह करे, मैं तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती रहता हूँ है। सर। अगर सुरैया मैडम ने तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेंट की जी सर। तो तुम्हारे लिए काम मुश्किल हो सकता सर, है, इसलिए ध्यान रखना। मैं आता हूँ। सर
बुरे नसीब मेरे टह गया मकान मेरा, चुक के ले गए मलेदार सामान मेरा, बुरे नसीब में। जुलेहा, ये आजकल टिकटॉक वाली कौन सी बीमारी निकली हुई है? टिकटॉक वाली नहीं है मैम, ऐसी लड़कियां फिर ऐसे ही होती हैं, माँ बाप की इज्जत भी खराब करती हैं और माशरे की लड़कियों का नाम भी खराब करती हैं। ओहो, प्यार तो फिर करने से बीबी पहले इनको थाना याद नहीं आता, जब सब कुछ बिगड़ जाता है फिर थाना याद आता है। मैं बीइंग एन ऑफिसर एंड इन चार्ज ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, तो मैं ऑर्डर देता हूं कि अभी अपनी बेल्ट उतारो और अपनी कैप भी हटाओ।